उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, शिव नारायण हवेली। वर्षों से वीरान पड़ी इस हवेली में अब फिर से रौनक आई थी जब शहर से आरव अपने बड़े भाई विवेक और भाभी संध्या के साथ गांव लौटा। संध्या बेहद शांत स्वभाव की थी, पर उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ डर साफ झलकता था। आरव को हमेशा लगता था कि भाभी कुछ छुपा रही हैं, लेकिन क्या? एक रात आरव की नींद अचानक खुल गई। हवेली के पिछले हिस्से से किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी। उसने चुपचाप दरवाज़ा खोला और देखा संध्या चुपचाप अंधेरे में किसी से बात कर रही थी, पर वहाँ कोई और नहीं था। आरव ने अगले दिन जब भाभी से पूछा तो वो मुस्कुरा कर बोली, कभी कभी पुरानी हवेली अपने रहस्य खुद बयां करती है। आरव, सब कुछ समझने के लिए वक्त चाहिए। आरव चौंक गया। बातों में जैसे कोई संकेत था। वो तय कर चुका था, अब वो इस हवेली और भाभी के रहस्य की परतें खोल कर रहेगा। आरव के दिल में अब एक ही बात चल रही थी, भाभी किससे बात कर रही थी उस रात, और अगर वहाँ कोई नहीं था तो क्या वो कोई आत्मा थी। उसने हवेली की पुरानी किताबें, दीवारों पर उकेरी निशानियाँ और तहखाने तक की जांच शुरू कर दी। एक दिन तहखाने के एक कोने में उसे एक पुराना संदूक मिला, जंग खाया हुआ, पर उस पर लिखे अक्षर साफ थे, शुभ्रा। आरव ने नाम पहली बार सुना था। उसने संध्या से पूछा, भाभी शुभ्रा कौन थी? संध्या का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। वो कांपते हुए बोली, कभी मत छेड़ना उस नाम को आरव, वो इस हवेली की छाया थी और शायद अब भी है। आरव अब पीछे हटने वाला नहीं था। उस रात उसने भाभी का पीछा किया। संध्या फिर से हवेली के पीछे गई, जहाँ एक सूखी कुएं के पास जाकर उन्होंने एक लाल चुनरी रखी और बुदबुदाने लगी, मैंने जो किया उसकी माफ़ी नहीं है, लेकिन तू अब लौट मत आना, मत लौट। आरव ने सब सुन लिया। उसके मन में अब शक था, भाभी ने कुछ किया है किसी के साथ या किसी के खिलाफ। और तभी कुएं से एक धीमी सी शक्ति सी आवाज़ आई, संध्या तूने मुझे क्यों मारा? कुएं से आई वो आवाज़ सुनकर आरव के रोंगटे खड़े हो गए। वो झाड़ियों के पीछे छुपा रहा। फिर उसकी नज़र संध्या पर थी, जो अब ठंडी हवाओं के बीच पत्थर सी जमी खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव समझ नहीं पा रहा था ये कौन थी शुभ्रा, और भाभी ने उसका क्या बिगाड़ा था। अगले दिन आरव ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। तभी एक बूढ़ी औरत ने कहा, शुभ्रा इस हवेली की नौकरानी थी, पर कहने को नौकरानी, असल में मालिक के छोटे बेटे की प्रेमिका थी। आरव चौंक गया। किस बेटे की? विवेक बाबू की, तुम्हारे भाई की, पर उसकी शादी संध्या से तय हो गई। शुभ्रा दीवार बन गई उस रिश्ते में। फिर एक रात वो कुएं में कूद गई, लेकिन सब कहते हैं संध्या ने धक्का दिया था। आरव के लिए ये किसी बम से कम नहीं था। रात को उसने फिर से वही जगह देखी। इस बार वह भाभी के पास गया और सीधे पूछा, क्या आपने शुभ्रा को मारा था? संध्या की आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैंने उसे नहीं मारा, पर मैं चाहती थी कि वो मर जाए, और वो मर गई। पर अब वो लौट आई है आरव, वो मुझे लेने आई है। तभी हवेली की दीवारें कांपी, हवा ठंडी हो गई। आरव ने मुड़कर देखा, कुएं से एक औरत की धुंधली सफ़ेद साड़ी में लिपटी परछाई उठ रही थी। कुएं से उठती वो परछाई अब साफ नजर आ रही थी, लहराती साड़ी, गीले बाल और आंखें जलती हुई, जैसे भीतर कोई आग हो। आरव ने भाभी का हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लाया। संध्या कांप रही थी, बड़बड़ा रही थी, वो आ गई, वो मुझे लेने आ गई। आरव को अब यकीन हो गया, ये सिर्फ कोई भूत नहीं था, ये किसी अधूरी आत्मा का बदला था। उसने तय किया कि वो इस कहानी का अंत खुद करेगा। अगली सुबह आरव ने तहखाने में फिर खुदाई करवाई। वहाँ उसे शुभ्रा की डायरी मिली, सड़ी गली, पर उसके कुछ पन्ने अब भी पढ़े जा सकते थे। एक पन्ने पर लिखा था, विवेक ने मुझसे कहा था कि वो शादी नहीं करेगा, लेकिन फिर संध्या आ गई। मुझे सिर्फ प्यार नहीं चाहिए था, इज्जत भी चाहिए थी। और संध्या, उसने मेरे रास्ते से हटने के लिए मुझे धक्का नहीं दिया, पर मुझे जहर ज़रूर दिया था। आरव की आंखें फटी रह गई। भाभी पर जो शक था
अब वो ये यकीन में बदल गया था। रात को आरव ने भाभी को कुएं के पास ले जाकर सब कुछ बताया और शुभ्रा की आत्मा फिर प्रकट हुई। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा और एक पल बाद संध्या के ऊपर एक तेज झोंका आया। संध्या जमीन पर गिर गई, बेहोश पर जिंदा। शुभ्रा की आत्मा ने आरव की तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराई, फिर धीरे धीरे हवा में घुल गई। अगली सुबह हवेली में शांति थी। संध्या ने सब कबूल किया और हवेली छोड़ दी। आरव ने शुभ्रा की अस्थियां कुएं से निकालकर विधि पूर्वक गंगा में विसर्जित की। पर कहते हैं हवेली की दीवारों में आज भी जब तेज हवा चलती है तो एक औरत की धीमी मुस्कान गूंजती है।